दोस्तों नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। ये मैं लेकर आ चुका हूँ आपका 6 मार्च के लिए अति महत्वपूर्ण कक्षा 8वीं हिंदी विशिष्ट एमपी बोर्ड का पूरा पेपर सॉल्यूशन सहित। इसमें आपको सभी आंसर हमारे द्वारा बताए जाएंगे, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा सभी स्टूडेंट, क्योंकि ये पूरा पेपर आप लोगों को मैं हल सहित बताने वाला हूँ। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम पहले क्वेश्चन से। इसमें आप लोगों को सभी प्रश्न जो है हल करना अनिवार्य है। 60 नंबर का आपका ये पेपर होने वाला है। देखिए, सही विकल्प का चयन कर लिखिए। मैं आपका पहला प्रश्न, सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे सभी स्टूडेंट को। मैं पहले ही बता दूं, सभी विषय के मोस्ट जितने भी पेपर है सब हमारे इस चैनल पर आप लोगों को मिल जाएंगे। देखिएगा, सतपुड़ा के जंगल स्थित हैं। तो आपको 4 ऑप्शन दिए हैं, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश और बिहार। तो करेक्ट आंसर में आप लोगों को मध्य प्रदेश बताना है। सतपुड़ा के जंगल हमारे प्यारे मध्य प्रदेश में स्थित है। ठीक है, इसके बाद में ये रहा आप लोगों का दूसरा प्रश्न। दूसरे प्रश्न में क्या दिया है, देखिएगा आप यहाँ पर, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, ये पंक्ति कवि की है। तो किस कवि की है, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी? तो उसमें आप उत्तर में बताने हैं रैदास की है। ठीक है, प्रभु जी तुम घन बन हम मोरा, जैसे चितवत चंद चकोरा, ये रैदास की पंक्तियां हैं प्रभु, याद रखेंगे आप सभी। अगला देखिएगा, अभिमान में उपसर्ग है। देखो यहाँ पर उपसर्ग तो पहले लगते हैं शब्द के पहले, तो अभिमान में अभी उपसर्ग है। और अगर प्रत्यय पूछते तो आप बता देते मान प्रत्यय है। ठीक है ना, इस तरह से। तो ऑप्शन नंबर आपका बी वाला है जो करेक्ट हो जाएगा। और इसके बाद में यहाँ पर आप लोगों को दिया है, तोमर वंश का अंतिम राजा था। तो आनंद पाल आप लोगों को उत्तर में लिखना रहेगा। ठीक है, और गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका से अंतिम विदाई कब ली थी? तो आपको मैं पूरी डेट बता देता हूँ, 9 जनवरी 1915। 9 जनवरी 1915 में गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका से अंतिम विदाई ली थी। और 9 जनवरी 1915 को प्रवासी भारतीय दिवस भी मनाया जाता है। ठीक है, याद रखना, प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। दक्षिण अफ्रीका से गांधी जी लौटे थे। इसके बाद में रिक्त स्थानों की पूर्ति, देखिए रात का पर्यायवाची, तो पर्यायवाची पूछा है तो निशा आप लिख सकते हैं, रजनी भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा दूसरा प्रश्न देखिएगा, के कारण ओझा लोगों का काम चौपट हो गया था, किसके कारण? तो इसमें आपको बिरसा मुंडा लिखना है। बिरसा मुंडा के कारण ओझा लोगों का जो काम है वो चौपट होने लग गया था। पथ भूल न जाना, तो यहाँ पर आपको लिखना है पथिक कहीं, पथिक लिखना है खाली स्थान में। हठयोग में शरीर शुद्धि के लिए क्रियाएं समाहित है, हठ क्रियाएं समाहित है, याद रखना, हठयोग में शरीर शुद्धि के लिए हठ क्रियाएं समाहित हो जाएगी। सभी स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे, क्योंकि आप लोगों के लिए ये इतना बेस्ट जो पेपर है मैं लेकर आया हूँ, पूरा आप लोगों को आंसर में बता रहा हूँ। देखिए, स्वर संधि किसे कहते हैं? तो याद रखना, स्वर से उत्पन्न विकार, स्वर से उत्पन्न विकार को स्वर संधि कहा जाता है, स्वर संधि कहा जाता है। ठीक है, ऐसे आपको याद रखना है। स्वर से अगर व्यंजन का विकार होगा तो भी स्वर संधि होगी, और स्वर से अगर मान लीजिए स्वर का विकार होगा तो भी स्वर संधि हो जाएगी, और स्वर से विसर्ग का विकार होगा तो भी स्वर संधि हो जाएगी। अगला देखिए, दोहा छंद के प्रत्येक चरण में कितनी कितनी मात्राएं होती है? तो जो दोहा छंद है ना, इसमें 24 मात्राओं का छंद होता है। ये पहले और तीसरे चरण में आप लोगों को 13-13 मात्रा बतानी है, और दूसरे चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होती है। इस प्रकार से दोहा जो छंद है इसमें 24 मात्राएं होती है। उदाहरण में बता देता हूँ, चलती चाकी देख कर दिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में साबुत बचा न कोय। अगला प्रश्न देखिए, ईद का चांद होना, मुहावरे का अर्थ सहित वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो ईद का चांद होने का मतलब होता है, अर्थ लिखना आप सभी, बहुत दिनों में दिखाई देना। ठीक है, दिखाई देना, ये तो ईद का चांद होने का अर्थ हो गया। वाक्यों में प्रयोग में यहाँ पर नीचे लिख रहा हूँ, आपको थोड़ा ध्यान रखना है। वाक्यों में प्रयोग यहाँ लिख रहा हूँ मैं। ठीक है, राजू तुम तो ईद का चांद हो गए, तुम तो
ईद का चांद हो गए, बहुत दिनों में दिखाई दिए, बहुत दिनों बाद दिखाई दिए, बाद दिखाई दिए। ऐसे आप लोगों को वाक्य में प्रयोग कर देना है। ठीक है, और ईद का चांद होने का अर्थ लिखना है, बहुत दिनों बाद दिखाई देना, और ये आपका मुहावरा है। इसके बाद वेद कितने प्रकार के हैं, तो इसमें आपको बताना है वेद 4 प्रकार के हैं। ठीक है, कौन कौन से हैं, तो पहला तो आप लोगों को लिखना है ऋग्वेद। ठीक है, ऋग्वेद। दूसरा आप लोगों को बताना है सामवेद। ठीक है, सामवेद के बाद में आपको तीसरा बताना है यजुर्वेद। ठीक है, यजुर्वेद के बाद में नंबर चौथा आपको बताना है अथर्ववेद। अथर्ववेद। ठीक है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, ये कितने प्रकार के हो गए वेद, 4 प्रकार के हो गए हैं। ठीक है, ऐसे बताना है। सालिम अली कौन से पक्षी को खोज निकाला, तो नरबया पक्षी को उन्होंने खोज कर निकाला था। ठीक है, याद रखना आप सभी। और इसके बाद में आपका अगला प्रश्न है कोयल सबको अच्छी क्यों लगती है, तो इसमें आपको उत्तर में नीचे बता रहा या ऊपर लिख रहा हूँ, मीठी बोली के कारण, मीठी बोली के कारण कोयल अच्छी लगती है। कोयल सबको अच्छी लगती है, ये लिख देना आप सभी, सबको अच्छी लगती है, किसके कारण, मीठी वाणी के कारण सबको कोयल अच्छी लगती है। इसके बाद में ये आप लोगों के अगले जो प्रश्न हैं इन पर आप ध्यान देंगे। वाक्य किसे कहते हैं, तो इसमें सार्थक शब्दों के समूह को वाक्य कहा जाता है। सार्थक शब्दों के समूह को वाक्य कहा जाता है, कहा जाता है। ये वाक्य की परिभाषा हो गई। ठीक है, और इसके बाद अगला प्रश्न है आपका त्वा प्रत्यय लगाकर एक शब्द बनाइए। ठीक है, तो महत्व, ये एक शब्द हमने बना दिया त्वा प्रत्यय लगाकर। ठीक, और इसके बाद में हृदय भर आना मुहावरे का वाक्य में प्रयोग करते हुए एक वाक्य बनाइए। ठीक है, तो मेरा हृदय भर आया, ऐसे आप लिख सकते हैं, हृदय भर आया जब मोहन प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण हुआ, प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण हुआ। ठीक है ना, ऐसे आप बना सकते हो। और इसके बाद पिता शब्द के 2 पर्यायवाची, तो एक तो आप लिखेंगे आत्मज, आत्मज। ठीक है, और इसके अलावा आप लोगों को पिता शब्द का एक बता देना है बाप। ठीक है, और इसके अलावा संस्कृत में पितुहु भी बता सकते हो, ऐसा आप लोगों को लिखना है। अंग्रेजी में आपको फादर बता सकते हो, अंग्रेजी का फादर भी। ठीक है, इस प्रकार से। और यहाँ पर पढ़वाया प्रेरणार्थक क्रिया को अपने वाक्य में प्रयोग कीजिए, तो राम से पाठ पढ़वाया गया, पढ़वाया गया, ये एक वाक्य हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से आप इसे कंप्लीट करेंगे। और अब ये आ चुका है आपका गद्यांश को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। देखो यहाँ पर बाढ़ एक ऐसी आपदा है जो प्रकृति में अतिवृष्टि के द्वारा उत्पन्न होती है। मानव द्वारा निर्मित योजनाएं जिनका प्रकृति के साथ सामंजस्य नहीं होता, बाढ़ जैसी आपदाओं को अधिक बढ़ावा देती है। तटबंधों के टूटने से नदी का जल समीपवर्ती क्षेत्रों में फैल जाता है, जिनसे जनधन की व्यापक हानि होती है। उपयुक्त गद्यांश का शीर्षक, तो इसमें आप लिखेंगे बाढ़ का प्रकोप, बाढ़ का प्रकोप, ये शीर्षक हो जाएगा। और दूसरा प्रश्न है बाढ़ आपदाओं को अधिक बढ़ावा कब मिलता है, तो इसमें आप लोगों को याद रखना है, ये यहाँ से मानव निर्मित योजनाएं जिनका प्रकृति के साथ सामंजस्य नहीं होता है, बाढ़ जैसी आपदाओं को और अधिक बढ़ावा देती है। तो ये आप यहाँ से लेकर के यहाँ तक इसका उत्तर लिखेंगे। ठीक है ना, दूसरे का उत्तर यहाँ से लेकर के तो यहाँ तक आप लोगों को लिख देना है। ठीक है, इस प्रकार से आप इसे कंप्लीट करेंगे आपके पूरे पेपर को। और चैनल को जल्दी से जल्दी सभी स्टूडेंट सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपके ऑल सब्जेक्ट के लिए स्टडी मटेरियल हमारे इस चैनल पर आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि सारी अपडेट आपको मिलती रहे।